सुनिए ध्यान से एवरीवन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। कृपया शांति बना के रखेंगे और ध्यान लगा के इधर रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सुनो, मेरे पास सुनिए आप लोग। बोला गया क्या कि अंकिता ट्रेवल 14 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाई रिक्शा एंड पार्सली बाई बस। मतलब घर जाने के लिए अंकिता ना दो चीज इस्तेमाल करती है, रिक्शा का और बस का। ठीक है, घर का दूरी कितना दूर है? 14 किलोमीटर है। सी टेक हाफ एन आवर, मतलब 30 मिनट लगा, इसको आधा घंटा लगा। इफ सी ट्रेवल 2 किलोमीटर बाई रिक्शा एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाई बस। अब 2 किलोमीटर, 14 किलोमीटर में 2 किलोमीटर चल गई रिक्शा से, तो बचा कितना? 12 किलोमीटर चला किससे? बस से चली। टाइम कितना लगा है? 30 मिनट, हाफ एन आवर लगा है। ओके। ऑन द अदर हैंड इफ सी हैड ट्रेवल 4 किलोमीटर बाई रिक्शा, अगर 4 किलोमीटर रिक्शा से चली होती एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाई बस, मतलब कितना? 10 किलोमीटर बस से चला होता, सी टेक 9 मिनट लॉन्गर, तो 9 मिनट ज़्यादा समय उसको और लगता, ताकि रिक्शा का डिस्टेंस बढ़ गया तो रिक्शा स्लो चलता है, तो 9 मिनट और टाइम बढ़ जाएगा। फाइंड द स्पीड ऑफ रिक्शा एंड ऑफ द बस। आपको निकालना क्या है? रिक्शा का स्पीड और बस का स्पीड। सुनो ध्यान से, जब भी क्वेश्चन ऐसा होता है तो हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन होगा ना, उसके साथ हम अपना काम निकालेंगे। और इसमें हम लोग को सबसे बेसिक फार्मूला स्पीड वाला निकलता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखने वाली बात क्या है, सुनिए ध्यान से आप लोग, देखने वाली बात क्या है कि हमारे पास डिस्टेंस मालूम है और टाइम भी मालूम है। क्या मालूम है? क्या आपके पास डिस्टेंस मालूम है? हाँ, 14 किलोमीटर है। टाइम मालूम है? हाँ, दिया हुआ है, आधा घंटा, फिर 9 मिनट और लेट, मतलब 39 मिनट और लगा। यही ना? दो चीज मालूम है तो क्या स्पीड नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। तो कैसे करेंगे? करेंगे जो दिया गया है उस पर सेट करेंगे डाटा को, है ना? अच्छा, एक बात बता आप लोग, अगर हम बोले कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड कर दे, कोई दिक्कत? क्या ऐसा हो सकता है? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या होगा? स्पीड नीचे आ गया सर, हो गया ना? अब टाइम दिया हुआ है तो टाइम के अकॉर्डिंग हम रोल प्ले करेंगे। तो एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं स्पीड किसका? रिक्शा और बस का। कि लेट द स्पीड ऑफ रिक्शा रिक्शा एंड बस बी एक्स एंड वाई किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं स्पीड, है ना? मान लिया गया इतना किलोमीटर पर आवर। आपने स्पीड किसमें माना है? किलोमीटर पर आवर में, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस किसमें दिया गया था? किलोमीटर में दिया गया था ना। आइए, अब मेरा बात सुनिएगा ध्यान से। आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं हम? ये लड़की चली है 2 किलोमीटर किससे? पहले बार में। सी टेक हाफ एन आवर इफ सी ट्रेवल 2 किलोमीटर बाई रिक्शा। एक काम करते हैं, टाइम टेकन टाइम टेकन बाई अंकिता, टाइम टेकन टू ट्रेवल 2 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर बाई रिक्शा, दैट इज इक्वल टू T1 मानते हैं तो कितना होगा? स्पीड कितना है? एक्स है ना? रिक्शा का स्पीड कितना? देखो आप लोग ध्यान से, T1 निकालना चाह रहे हैं। डिस्टेंस कितना? 2 किलोमीटर। टाइम कितना, सॉरी स्पीड कितना? एक्स से, तो कितना होगा? 2/x होगा। बोलो हाँ या ना? 2 किलोमीटर डिस्टेंस, स्पीड कितना है? एक्स। रिक्शा का 2 किलोमीटर चलने में टाइम T1 मान लेते हैं, तो कितना लगा? 2/x लगा, नहीं ना? अच्छा, सेम टू सेम स्टेप, टाइम टेकन टू ट्रेवल कितना? 2 किलोमीटर तो रिक्शा से गई है, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाई बस, तो कितना देर? सर 14 किलोमीटर में 2 किलोमीटर रिक्शा से, तो कितना? 12 किलोमीटर किससे? बाई बस, बाई बस। इसको मान लेते हैं कितना? T2 मान लेते हैं, तो कितना टाइम लगा? हाँ, तो सर कितना? देखिए T2 हमारा किसके बराबर होगा? डिस्टेंस कितना? 12 किलोमीटर, और स्पीड कितना? वाई का, यही ना? तो कितना हो जाएगा? 12/y। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एज एज
T1 प्लस T2 बराबर कितना होगा? 1/2 आवर होगा ना, बोलो हाँ या ना। दोनों मिला के जो टाइम लगा रिक्शा से और बस से कितना समय लगा? आधा घंटा लगा। वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या हुआ? एक्स 2/x प्लस 12/y इज इक्वल टू कितना? 1/2। क्लियर है? ये बना आपका पहला इक्वेशन। कोई तकलीफ किसी को? ये समझ में आया ठीक से? हमारे पास टाइम का इंफॉर्मेशन था, तो टाइम पर हम डाटा को सेट किए हैं, डिस्टेंस और स्पीड के साथ में टाइम पे डाटा सेट किए हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन में इस सब को हम मिटाएंगे और नेक्स्ट कंडीशन लिखेंगे हम। सुनिए, इसको हटा दें, इससे तो काम हो चुका है ना। स्पीड बराबर डिस्टेंस पे टाइम, सबको आप लोग जान रहे हैं। हाँ जी, सुनिए ध्यान से। नाउ टाइम टेकन, अब नेक्स्ट में क्या बोलेगा? ऑन द अदर हैंड सी हैज ट्रेवल 4 किलोमीटर, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? टाइम टेकन टू ट्रेवल 4 किलोमीटर बाई रिक्शा। मान लेते हैं T3, मान लें इसको, कोई दिक्कत नहीं ना? T3 मान लेते हैं, कितने के बराबर होगा? कितना चली है? 4 किलोमीटर चली है। कितना के स्पीड से? x के स्पीड से, नहीं ना? अच्छा, टाइम टेकन टू ट्रेवल, 14 में से 4 चल चुकी थी, कितना बचा? 10 किलोमीटर बाई बस, बाई बस। इसको मान लेते हैं कितना के बराबर? T4 के बराबर मान लेते हैं, टाइम 4 बराबर मान लेते हैं। तो कितना? 10 किलोमीटर किस स्पीड से? y की स्पीड से। अच्छा, तो क्या हुआ था उसके साथ? सर इसका हुआ था T2 नहीं, T3 है ना? हाँ, T3 प्लस का T4 कितना? आधा घंटा से 9 मिनट ज़्यादा, 9 मिनट ज़्यादा ना? ए बालक, आधा घंटा, हाफ एन आवर को 1/2 बोले, आवर आवर में रखना है ना? तो 9 मिनट को चेंज करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे ना? मिनट को आवर में डिवाइड करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे ना? करोगे ना? तो मतलब वैल्यू कितना आएगा? T3 प्लस का T4 कितना के बराबर? तो 1/2 प्लस 9/60। आइए इस वैल्यू को हम कहाँ रखें, कहाँ रखें? कहीं रखते हैं यहाँ पर। चलिए, दैट इज यहाँ पर बालक लोग कलर चेंज कर लेते हैं। आइए अब यहाँ देखो, T3 प्लस T4, T3 का वैल्यू कितना है? 4/x प्लस में कितना? 10/y इज इक्वल टू कितना मानोगे? 1/2 प्लस 9/60। 1/2 प्लस 9 कन्वर्ट करो तो इसका कितना होता है? ये गलती लिख दिया हम, क्या लिखा गया? 10/y ना, 10/y। हाँ ठीक है। कितना हो जाएगा बाबू इसका? LCM तो 16 रहेगा ना? तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2 है तो 30 और कितना? 9, दैट इज 39/60। वेरी गुड। तो 4/x प्लस 10/y इज इक्वल टू 39/60। कटेगा? 13 40, 20 60, कट गया ना? मतलब 4/x प्लस 10/y इज इक्वल टू आ गया 3/20। और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब मेथड क्या लगाएंगे सर? मेथड क्या लगाएंगे? लेट कर लेंगे क्या? 1/x को u और 1/y को v मान लेंगे। क्या बाबू? 13/20, हाँ 13/20, वेरी गुड, वेरी गुड। 13/20 होगा, ठीक है। अब लेट कर लेंगे क्योंकि ये तो हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना। तो 1/x को u मान लेते हैं और 1/y को v मान लेते हैं, है ना? चलो यहाँ पे आ जाओ। लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v, है ना? तो पहला इक्वेशन क्या बना हम लोग का? पहला इक्वेशन क्या बनेगा? यही था ना बालक, यही था ना? ये क्या बनेगा? 2u प्लस प्लस 12v बराबर कितना? 1/2, 1/2। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसान कर लेना। इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। और क्या बना हम लोग का? 4u प्लस 10v बराबर कितना? तो 13/20। ये बना तुम्हारा फोर्थ इक्वेशन। क्या लगता है यहाँ सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से? अब तो हो ही जाएगा, रेंज में आ गया। अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ठीक समझ में आया है? तो हटाते हैं इसको, है ना? इसको हटाते हैं, चलो मिटाते हैं इसको। हमारे पास दो ठो इक्वेशन सॉल्व हो गया, आ चुका है।
चलो देखो, ओके देखिए आप लोग, अगर यहाँ पर देखो बालक लोग, यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं सर। ये 4 है, इसको भी 4 बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, खेल खत्म कीजिए। क्या एक काम करते हैं, थर्ड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, नाउ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन बाई 2, वी गेट क्या मिलेगा सर, ये मिलेगा 4u प्लस का कितना 24v इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे हम लोग, फिफ्थ में से फोर्थ को घटा लेते हैं, नाउ सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम फिफ्थ, वी गेट क्या होगा सर, क्या होगा, क्या होगा, हम लोग घटाएंगे पांचवें में से, तो पांचवा कौन सा है, 4u प्लस का 24v इज इक्वल टू 1, इसमें से माइनस करना है अपने को 4u प्लस का 10v इज इक्वल टू 13 बटा में कितना 20, घटाना है, साइन चेंज करेंगे, ये हमारा कट गया, कितना आ गया वैल्यू, 24 10 जाएगा कितना 14v बराबर कितना, ये हो जाएगा 1 माइनस 13/20, ये होगा ना। हाँ तो कितना आ गया वैल्यू बाबू यहाँ से, देखिए 14v इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 में से जाएगा कितना 13 चला जाएगा तो कितना होगा 7/20। तो यहाँ से देखो v के लिए क्या चाहिए, ये नीचे आएगा ना, तो v बराबर कितना होगा 1/20 इंटू कितना 14, यही ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना कटेगा तुम्हारा 7 था ना, ये 7 दूना 14, कितना आ गया v का वैल्यू कितना आ गया, v बराबर आ गया सर कितना 1/40 आ गया ना, 1/40 आ गया v। अब v किसके बराबर था, v था हमारा 1/y के बराबर, दैट इज v इज इक्वल टू था, v इज इक्वल टू है 1/y, तो हमारा v का वैल्यू कितना है 1/40, तो कितना होगा 1/y, यानी कि y का वैल्यू यहाँ से क्या निकला, y पर निकल गया 40, y का वैल्यू कितना निकला 40 निकल गया। अच्छा v का वैल्यू यहाँ पुट करके आप x का u का वैल्यू निकाल सकता है ना, क्या इस v का वैल्यू यहाँ पुट करके हम यहाँ से u का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए, कितना आएगा, कितना है x का वैल्यू बताइए, x का वैल्यू कितना आया, ये तुम्हारा निकला क्या, y निकल गया, y निकल गया ना। अगर हम यहाँ से v का वैल्यू पुट करें, या चाहो तुम x का तो पूरा नाम निशान हटा दिए पूरे बोर्ड पर से ना, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, पुट करो यहीं पर, यहीं पुट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, v का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फिफ्थ, क्या मिलेगा 4u प्लस का 24v इज इक्वल टू 1 था ना, तो वैल्यू क्या निकलेगा 4u इज इक्वल टू 1 माइनस 24v, कितना हो जाएगा 1 माइनस 24 इंटू v का वैल्यू कितना है हमारे पास, v का वैल्यू कितना है 1/40, 1/40, आसान करते हैं इसको थोड़ा सा काट के, 4 से काटेंगे तो कटेगा कितना 6 से, और 10 हो जाएगा, अब तो नहीं कटेगा, कटेगा कितना 3 दूना 6 और 5 दूना 10 है ना, वैल्यू कितना आ गया 1 माइनस 3/5, तो वैल्यू कितना आएगा 4u इज इक्वल टू 5 करेंगे इधर 3 2/5, यही ना होगा बाबू, यही ना, कुछ नहीं तो 1 होगा, 2/5 आ गया, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, u का वैल्यू कितना आ गया 2/5 इंटू 4, तो यहाँ से कट गया 2 से, वैल्यू कितना आ गया 1/10, तो हमारा वैल्यू क्या था 1/x इक्वल टू 1/x इक्वल टू क्या था u था ना, तो वैल्यू कितना आ गया 1/x इज इक्वल टू 1/10, तो यहाँ से x बराबर आ गया 10, हो गया भाई, खेल खत्म, खेल खत्म हो गया। हम लोग को मालूम चला क्या सर, यहाँ से स्पीड ऑफ रिक्शा कितना है 10 किलोमीटर, स्पीड ऑफ रिक्शा कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, एंड बस का स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर, आ गया आनंद सर तुम्हारा।